हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीडर असेंड कर रहे होंगे। मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि मैम हर वक्त हम लोग डीएम के दिमाग में चलते रहते हैं, क्योंकि जितनी भी रीडिंग्स में देखती हूँ सब में डीएम के दिमाग में हम ही लोग हैं। तो डियर, हाँ, आप लोग हो डीएम के दिमाग में, क्योंकि इंसान ना बुरा चीज़ को भूल जाता है बाबू, पर अच्छे चीज़ को नहीं भूल पाता है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है ना, तो आप ये याद रखो, आपको इतना खुशियाँ मिलेगा ना कि आप उस इंसान को भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ बुरा किया ना, तो आप कभी नहीं इस बात को भूल पाओगे कि आपने किसी के साथ बुरा किया। भले इंसान को दिखता तो अच्छे सही से है कि वो इंसान सुकून में है, पर वो सुकून में नहीं है। आप उसके माइंड की कंडीशन को नहीं जानते, आप उसके असल सिचुएशन को नहीं जान रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक एनर्जीज अलग होती हैं और एक दिखावा अलग होता है। तो एनर्जीज असलियत बताती है, दिखावा कभी असली नहीं होता है। अगर दिखावा असली होता है, अगर कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, और सच में कुछ और हुआ है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ दिखा भी रहा है। हकीकत तो वो नहीं दिखा रहा है ना। लेकिन एनर्जीज तो हकीकत बयान कर रही है ना, कि हकीकत में तो जो कुछ उन्होंने किया है उसकी एनर्जीज तो उनके पास है ना। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको गलत झेलना भी पड़ेगा। अगर उन्होंने अच्छा किया तो उनको अच्छा भी मिलेगा। फिर डीएम के बैक ऑफ द माइंड में आप ही हो, क्योंकि आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया, पहला। दूसरा, मैं बैक ऑफ माइंड में रहने का वजह ये है कि एक बच्चे को जब माँ पैदा करती है, तो उस माँ के बैक ऑफ द माइंड में वो बच्चा हर वक्त रहता है, ठीक है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को बर्थ किया, आप दोनों ने एक दूसरे को इस दुनिया में लाया है, ठीक है। क्योंकि आपका सोल और उनका सोल सेम ही है, सेम सोल है। आपको चोट लगेगा तो आपको तो फील होगा ना। तो वैसे ही आपको चोट लगता है तो आपको फील होता है, आपको चोट लगता है तो उनको भी फील होता है, क्योंकि सोल तो बहुत साथ सेम। तो इसीलिए उनके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ आप रहते हो, उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि वो ठीक तो है ना, उस वो सब कुछ सही तो है ना उसके साथ। ये चीज़ें उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहती है। भले वो ईगो में आके ये सब सोचते होंगे कि नहीं वो कुछ भी हो, मुझे इससे क्या लेना देना, वो ईगोइस्टिक वाले बिहेवियर रखते होंगे। लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में उनका सोल आपके साथ धोखाबाजी नहीं कर रहा है। उनका सोल ये जानता है कि आप और वो एक ही हैं, इसलिए ना आपका सोल उनके लिए कोई करसा बद्दुआ करता है, ना उनका सोल आपके लिए कोई करसा। लेकिन वो ज़बान से कुछ भी कह रहे हैं, वो उनका दिमाग कह रहा है, उनका सोल नहीं कह रहा। उनका सोल वो कह रहा है ना, जो आपने फ़ील किया है, ठीक है? जो आपने फ़ील किया है, वो उनका सोल कह रहा है, लेकिन जो उन्होंने दिखाया है, वो उनका दिमाग कह रहा है। उनका दिमाग को अकल ठिकाना लगाया जा रहा है, उनका सोल को नहीं। ये सब जो इनको फाइनेंशियल लॉस दिया जा रहा है, ये सब इसी के लिए दिया जा रहा है ताकि उनके दिमाग को ठिकाना पे लाया जा सके। उनकी सोल की ऐसी कोई गलती नहीं है, उनका सोल हमेशा ही उनको समझाते आया है, बट वो समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कोई बड़ा समझा रहा होता है, पर हमको समझ में नहीं आता। लेकिन हमें समझ में तब आता है जब वो वक़्त चला जाता है। तो बस उनके साथ भी यही मामलात हो रहा है कि वक़्त जा रहा है, तब उनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। तो आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसे थॉट्स जो चलते रहते हैं हर वक़्त, तो आपको क्या लगता है 24 घंटा आप ही सोचते रहते हो उनको? नहीं डियर, आप देखोगे कि आप बैठ के हो, आपको कुछ आप मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा लगने लगेगा कि ये सीन्स कुछ ऐसा वहाँ पे चल रहा होता है, आपको वो सारी बातें क्लिक करने लगती है। तो हर वक़्त वो आपको सोच रहे होते हैं, और ये एनर्जीज़ जो है वो आपको बताते रहता है, काहे कि एनर्जीज़ का काम है आपको बताना। वो अगर आपको बताएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या एक्शन्स लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है? तो वो आपको हर वक़्त सोचते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं उसको इतना सोचती हूँ, वो सोचता भी है कि नहीं, मैं फ़ोन करना चाहती हूँ पर वो। तो आपको जब तक आप फेमिनाइन एनर्जी में हाई थे तब तक आप फ़ोन करते थे, लेकिन जब आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हाई हो जाओगे ना, आप नहीं करोगे फ़ोन-वोन। आपके पास इतना काम रहेगा ना, आपको लगेगा क्या फालतू चीज़ों में मैं पड़ूँ। क्योंकि फेमिनाइन के लिए उसका घर ही सब कुछ है, लेकिन मैस्कुलाइन के लिए घर से बाहर भी एक अलग दुनिया है उसका। तो आप अपनी अलग दुनिया में फ़ोकस करोगे। लेकिन वो फेमिनाइन एनर्जी में रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि उनको फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट होना था ना, आपको मैस्कुलाइन में। तो वो घर की तरफ आ रहे हैं और आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? उनके बैक ऑफ द माइंड में आप हमेशा ही रहोगे, आप नहीं जा सकते हो। और आपके बैक ऑफ द माइंड में वो जब आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में उनको ले रखा है, नहीं। कई डीएफ इस बात से परेशान है, उनको एंग्जाइटी हो जाता है कि हर वक्त मैं डीएम को क्यों सोचती हूँ। आप सोच नहीं रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो रहा, आप दोनों का सोल एक है।
आपने कुछ भी गलत नहीं किया उसके साथ, लेकिन आपको फिर भी बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है, तो ये याद रखिए आपको उन पे ना गुस्सा आ रहा है ना उनको मोहब्बत आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आप न्यूट्रल हो। उनको गुस्सा भी आ रहा है और उनको प्यार भी आ रहा है, क्योंकि उनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया पर वो बोल नहीं पा रहे, और उन्हें प्यार इस बात पे आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जितना भी गलत किया पर आपने हमेशा उन्हें प्यार ही से संभाला है। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में अगर डीएम होते हैं तो डीएम के भी बैक ऑफ द माइंड में आप होते हो। आप दोनों एक ही सोल हो, आप दोनों एक ही हो, सोल बोलने के भी अलग करके क्या फायदा, आप दोनों एक ही हो, बस आप दिख रहे हो दो, दैट्स इट। सो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले टाइमलेस रीडिंग आप जब भी इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट करिए, सारी जेंडर्स के लिए, सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं सबको गॉड ब्लेस यू, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी एनर्जी को हाई कर सके और आप खुद को मोटिवेट कर सके, डीएम की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन ये सब जान के आप अपने लाइफ में डिसीजंस ले सके, आप जिस ब्रेकडाउन सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप उसको हील कर सके। तो अब हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। गेम आपको चेस कर रहे हैं काफ़ी एनर्जी लेवल पे भी, और जो स्टॉकिंग वो आपको कर रहे हैं वो भी एक तरह का चेजिंग ही है और कुछ नहीं है। तो वो चेस कर रहे हैं, वो आपके पीछे हैं, बस उनका बस सब एक ही उम्मीद है, अब वो चाहते हैं अब आप उनके लाइफ में आ जाओ। उन्होंने ये सारी टॉक्सिसिटी जितना आपके साथ क्रिएट कर रखा था, जितना भी कर रखा था, अब वो हर चीज़ को अपने ज़िंदगी से मिटा के आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को वो ख़त्म कर दें, वो चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट हो। वो आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपका उनके ज़िंदगी पे जो काला बादल छाया हुआ था, अब वो एक रेनी के तौर पे पूरी उतर चुकी है। मतलब वो इस कदर परेशान थे, उनके जो घमंड था वो पूरा तरीके से अब आंसू के ज़रिए बाहर आ रहा है। अब वो एहसास कर रहे हैं, अपनी दिल की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। कल तक जो उनका घमंड, उनके काले बादल जो उनके सर पे सवार था कि वो झुकेंगे नहीं आपके सामने, लेकिन अब वही काला बादल जब फटा तो आंसू बन के वो बाहर आना शुरू हो गया। सो उनकी कंडीशंस सही नहीं है, वो चेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको, और अपने हरकतों पे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। अब वो ये टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ और नहीं करेंगे। वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं कि आप उनको एक और मौका दे दो, क्योंकि उस वक्त वो इमेच्योर थे, वो जानते नहीं थे आपके बारे में, वो कुछ भी नहीं जानते थे, वो बस आपको एक पर्सन्स की तरह देख रहे थे। लेकिन अब वो जान गए हैं कि आप क्या हो, अब वो आपकी केमिस्ट्री देख रहे हैं कि आपकी हर किसी के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है? आप किसी के साथ झूठ के बुनियाद पे नहीं हो, आप जिसके भी साथ हो सबके साथ सच के बुनियाद पे हो। मतलब आपने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो वो चाहते कि आप उनको सेकंड चांस दो, क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल पर्सन्स के लाइफ में आना चाहते हैं जिसने कभी चीटिंग का सहारा नहीं लिया खुद को खुश रखने के लिए। वो सबके साथ इक्वल बैलेंस रिलेशंस रख रहे हैं, मतलब आप रखते हो, तो वो देख रहे हैं कि आप, सो वो एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उनको अब अपना जगह बनाना है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इसके साथ मैं नहीं रह सका ना, तो फिर मैं किसी के भी साथ रहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आपसे अच्छा इंसान वो दुनिया में किसी को नहीं देख रहे फ़िलहाल। वो देख रहे हैं कि आपकी केमिस्ट्री हर किसी के साथ बहुत अच्छा है, चाहे आप भाई-बहन के रिलेशन में हो, चाहे आप बच्चे-माँ के रिलेशन में हो, चाहे आप फ्रेंड्स के रिलेशन में हो, चाहे आप कपल रिलेशन में हो। ईच एंड एवरी रिलेशन में वो देख रही थी आपकी केमिस्ट्री बहुत ऑसम है। हर कोई आपको पसंद कर रहा है, हर कोई आपके डिसीज़न्स का रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वो सामने में कुछ होती है, पीठ पीछे कुछ होती है। आप दोनों तरफ एक होते हो। ना तो आपको किसी को सच बोल के, कुछ झूठ बोल के खुश करना है, ना तो आपको किसी को सच बोल के हर्ट करना है।
आप वो बात बोलते हो जो चीज़ आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। आप चाहते हो कि थोड़ा वक़्त की खुशियाँ लेके क्या फ़ायदा, उससे अच्छा सच जान लो तो और आगे बढ़ो। तुमको डिसीज़न्स क्या लेना वो तुम्हारा खुद का फ़ैसला होना चाहिए। मैं तुम पे फ़ोर्स नहीं करूँगी। तब आप हर किसी के सामने एक सच को रखते हो, क्योंकि आप किसी को अपने साथ बांधना नहीं चाहते। आप चाहते कि हर कोई फ्रीडम के साथ आपके साथ रहे। हर किसी को आप फ्री स्पेस देते हो कि जब आप किसी को झूठ बोलते हो ना तो आप उसको बांध रहे होते हो कि तुमको जबरदस्ती मेरे साथ रहना होगा, हम तुमको अपने झूठ में रखेंगे। लेकिन जब आप किसी को सच बता देते हो ना तो सामने वाले को आप स्पेस दे देते हो। तुमको आना है आओ, नहीं आना मत आओ, कोई बात नहीं है, मैं तुम पे फोर्स नहीं करूँ क्योंकि ये तो असलियत है। तो वो देख रहे हैं आपकी सारी रिलेशन की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो ट्रुथ पे है। और वो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हैं, टूट चुके हैं वो एकदम अंदर से। और ये जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, एक्चुअली उन्होंने किया भी नहीं है, इनके साथ खुद हुआ है ये सारी चीज़ें। क्योंकि उनके पास ना इतना समझ नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से चीट करें या किसी के साथ इस तरीके से खेल खेलें, इतनी उनके पास अकल नहीं है। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सारी गलतियाँ कर बैठे हैं। वो किसी के बस बहकावे में आके सब कुछ कर दिया, अपने घर को उन्होंने खुद से, अपनी मोहब्बत को खुद से तबाह किया। अब वो ब्रेक पॉइंट पे आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हैं। वो देख रहे हैं कि जिस इंसान ने उनको आपसे अलग करवाया, आज वो इंसान उन्हें छोड़ के जा चुका है, उनकी ज़िंदगी में है भी नहीं। उससे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है कि कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हो, और इन्हें दिख रहा है कि अगर आप वहाँ पे होते तो डेफिनेटली आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। उन्होंने आपको जितना तोड़ा था ना, खैर आपको तोड़ने के पीछे आप अच्छी तरीके से जानते थे कि वजह क्या है, ठीक है? लेकिन उन्हें इसलिए तोड़ा कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा। आप जानते थे कि डीएम खुद को कुछ समझ बैठे हैं, इसलिए डीएम मुझे छोड़ रही है। लेकिन वो उनके साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में ब्रेकअप का मीनिंग समझ में आता है, लेकिन ये क्यों इनके साथ ऐसा कर गए जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। मतलब एक होता है ना, जानी दुश्मन, दुश्मनी निकाला है किसी ने किसके साथ ये करके। इन्होंने उसे अपना दोस्त समझा, बट इन्होंने अपनी दुश्मनी इनके साथ निकाली है। कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था उनके साथ, तो उन्होंने वही सारी बदले इनके साथ ले लिए। और वो काफ़ी लॉयल थे उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा उनकी लॉयल्टी थी, लेकिन वो इंसान लॉयल नहीं निकला। जिसने भी किया है ना, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान उसके साथ लॉयल थे। इनको लगता था कि वो काफ़ी, मतलब उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, मतलब ये एक तरह का पेट की तरह उनके सामने थे। पेट कैसे अपने मालिक की तरफ वफ़ादार होता, बट वैसे ही थे वो भी। और उसके सामने झुके हुए, बट उन्हें फ़ील तक नहीं था कि वो उनके तोड़ देगा पूरी तरीके से, उनकी सबसे प्यारी चीज़ को उनसे अलग कर देगा, छीन लेगा। पर वही किया उन्होंने। इनकी ज़िंदगी में आधा से ज़्यादा कार्मिक लोग ही हैं, जो इन्हें दिखाते तो हैं कि हम तुमको बहुत फ़िक्र करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी हर प्यारी चीज़ को उनसे छीन ली जाती है, यही सब तमाशा करके, क्योंकि लोगों को उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है। यही तमाशा कर के लोग हर चीज़ को उनसे छीनते रहते हैं। लेकिन आज भी उनकी आँखों पे से वो जो है ना इंसानियत, दिखावा का पर्दा, वो आज भी वो उतार नहीं रहे। आज भी उनको है कि आपके साथ तो उनको इंसानियत दिखाने आता नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के सामने इंसानियत दिखाने आ गई है। सारी चीज़ लॉस करने के बावजूद भी उनके दिमाग में ये चल रहा है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। बहुत अच्छा सोच है। ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके, उस इंसान के साथ लॉयल हो के पूरा लॉयल्टी दिखाया उसके साथ, और आपको खली तोड़ा है। और उन्होंने इस इंसान को पूरी तरीके से डिप्रेशन में धकेल दिया है, क्योंकि आप ही थे जो उनके पूरे के पूरे ट्रॉमा को देखते थे, समझते थे, समझाते थे। आप उनके लिए एक बेस्ट एडवाइज़र थे, आप उनके लिए एक अच्छे दोस्त थे।
आप सब रोल प्ले कर चुके हैं उनके लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रोल आपने छोड़ा है, सारे रोल आपने प्ले कर दिया है। तो अब ऐसा कोई भी उनके लाइफ में नहीं है जो ये सारे रोल को उसी तरीके से पूरा कर सके जैसे आपने पूरा किया था। तब उन्हें ये सारी चीज़ें दिख रही है, ना मेरे लाइफ में कोई एडवाइज़र है, ना मेरे लाइफ में कोई प्यार करने वाला है, ना मुझे कोई समझने वाला, कुछ भी नहीं है। मेरे लाइफ में जो है वो मैं हूँ और मुझे ही सारी चीज़ों का हैंडल करना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन अच्छा हो या चाहे सिचुएशन बुरा हो, मुझे खुद देखना पड़ेगा। जबकि उनके अच्छे सिचुएशन वो खुद देखते थे, लेकिन बुरे सिचुएशन पूरा का पूरा आप देखते थे। आप उनको गाइड करते रहते थे, भले वो उस गाइड को सब फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो जब देखते थे कि कोई चीज़ नहीं चल रहा है तो वो आपकी गाइडेंस को फॉलो करते थे। तो वो ये सब चीज़ देख रहे हैं कि अब आप उनको गाइडेंस भी नहीं दे रहे हो कि वो कुछ फैसला ले सके, वो कोई स्टेप ले सके। बट वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी मैच्योर्ड थे और वो बहुत ही इमैच्योर्ड थे। इसलिए आप हमेशा से ही उन्हें अवेयर कर रहे थे उस पर्सन से कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, वो सही नहीं है। पर वो कभी माना नहीं। उसने अपनी खुशियाँ खो दी सिर्फ़ उस इंसान के चक्कर में। उसने अपनी खुशियाँ को आग लगा दिया आपके डीएम ने। सिर्फ़ उस इंसान को खुश करने के चक्कर में। उस इंसान ने डीएम के सामने एक मास्क वेयर कर रखा था कि वो उसका काफ़ी वेल विशर हैं, वो उसका फ़िक्र करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। बट डीएम को दिखा ये सारी चीज़ें ट्रैप्ड था, बाकी कुछ भी नहीं था उनके लाइफ में। वो वेल विशर कभी थे ही नहीं उनके। सिर्फ लॉयल्टी एक तरह का दिखा-दिखा के डीएम को ट्रैप्ड किया उन्होंने। एक मोहब्बत दिखा-दिखा के डीएम को ट्रैप्ड किया और जब से वो उनके साथ गए हैं तब से वो सिर्फ पेन ही में है। वो बस पेन फ़ील कर रहे हैं। आप यहाँ डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो और वो वहाँ सिर्फ अपने कर्मा ही को झेल रहे हैं। सो ये जो कुछ भी आज आपके साथ हुआ है ना, ये सिर्फ डीएम का किया कराया नहीं है, ये किसी और का किया कराया है। क्योंकि डीएम के पास इतना माइंड है ही नहीं कि वो इतना कुछ कर देगा। उसका पूरा दिमाग तो आपसे चलता है, वो उसके पास तो वही दिमाग है जो आपके पास दिमाग है। और आप तो इतना खुराफाती आपका दिमाग है नहीं, आपका खुराफ दिमाग तो काफ़ी जजमेंटल है। लेकिन उनके पास वो भी नहीं है, उनको आपके पीछे चलने के लिए रखा गया, उनके पास कुछ दिमाग नहीं है। जो आप लोग को लगता है ना कि वो अपने दिमाग से चलते, नहीं चलते वो अपने दिमाग से, वो किसी और के दिमाग से चलते हैं। जब वो उसको छोड़ के आएँगे ना तब देखिएगा वो आप ही के दिमाग से चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। तो वो इंसान की वज़ह से उन्होंने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया सब चीज़। अब डीएम को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ेशन हो रही है, उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये सब मैंने किसके वजह से किया, कैसे कर दिया, ये सब डीएम को दिख रहा है। डीएम को अपनी मिस्टेक दिख रही है कि मुझे ट्रैप्ड करके ये सब कुछ बर्बाद करा दिया गया। मेरा एक अच्छा खासा इंसान से मेरा रिश्ता तोड़वा दिया गया, मेरे दिल को इतना तकलीफ़ पहुँचाया गया। बहुत सारे उनको प्रॉमिसेस भी किया गया था डीएम के ने मतलब डीएम को प्रॉमिसेस भी किया गया था कि आप अगर उससे दूर होगा तो मैं आपको ये ऑफ़र करने वाला हूँ। लेकिन कुछ भी ऐसा ऑफ़र नहीं हुआ डीएम को दिख रहा है मैं टोटली लॉस में हूँ और मैं सिंगल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो था मेरा वो भी मुझसे छीन लिया इस इंसान ने और कुछ दिया तो है नहीं, सिर्फ़ छीना है इसने। डीएम काफ़ी अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो होपलेस हो रहे हैं क्योंकि आपके डीएफ बनने का मतलब है कि अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएगी और उन्हें ये दिख रहा है कि आप डीएफ बन चुके हो तो मतलब अब आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ की लाइन लगी हुई है। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लो या ना लो। तो उनको भी उम्मीद कम है आपके पास कि आप एक्सेप्ट करोगे क्योंकि कोई भी इंसान एक अनसक्सेस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट मेरा ये कहना है कि जब डीएफ सुधर के आएँगे, चाहे वो कितना भी लो एनर्जी में हो, पर डीएफ एक्सेप्ट कर लेगी। वो कितना भी लो एनर्जी में हो, वो कितने भी बर्बाद हो चुके हों, लेकिन डीएफ एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि डीएफ को उनके 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना-देना नहीं। डीएफ को उनके एक सच्चे दिल से लेना-देना है, जिस दिन वो अपने दिल का बात सुन के आएँगे और वो सब कुछ को छोड़ के आएँगे। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ डीएफ एक्सेप्ट करेगी। बट डीएम को इस बात पे वो आपकी एनर्जी से काफ़ी डर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है ये सारी चीज़ें कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो।
कोई भी एक लूज़र इंसान को नहीं चाहता है। जैसे कि वो आपको लूज़र दिखाते थे और इस वज़ह से वो आपको निकालना चाहते थे अपने लाइफ़ से। लेकिन उनको दिख रहा है कि आज वो खुद लूज़र है। तो उन्हें ये लग रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन जब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे फ्यूचर में, क्योंकि वो आएँगे आपके पास, तो वो शॉक्ड हो जाएँगे कि इसका एक ये भी फेस है। कि मतलब इसके पास एक इतना बड़ा भी दिल है कि ये सबको भुलाने को तैयार है। वो ये चीज़ भी देखेंगे फ्यूचर में आपके अंदर कि जो चीज़ जिस इंसान के ऊपर उन्होंने आँख बंद करके भरोसा कर लिया, उस इंसान ने उसे छोड़ दिया। और जिस इंसान को उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ़ ये कह के कि तुम गलत हो, उसने अभी भी उसका साथ निभाया। तो वो ये देखेंगे फ्यूचर में कि वो काफ़ी शॉक्ड होंगे आपके इस बिहेवियर को देख के कि आप इतने कैसे अच्छे हो सकते हो। अब वो बहुत ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा ड्रेन है, जितना उन्होंने आपको ड्रेन कर रखा था ना, अब समझिए ये थर्ड पर्सन एक तरह का उनका डीएम है और डीएफ जो है उनकी डीएफ है, ठीक है? तो वैसा ही सीन इन दोनों में चल रहा है, वो इनको ड्रेन कर रहा है और ये जनाब ड्रेन होते जा रहे हैं। उनको इस सेपरेशन का हमेशा अफ़सोस था और है और हमेशा रहेगा कि उन्होंने आपके साथ सेपरेशन क्रिएट कर दिया। सो उन्हें अफ़सोस है वो बहुत जल्द आ जाएँगे। क्योंकि उन्हें गिल्ट हो रहा सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें उनका मिस्टेक दिखने लगा है। सो आप अपनी एनर्जीज़ को हाई रखो, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ज़रा-सा भी डाउन होगी ना, तो वो जो कर्मा उनको जो क्रिएट जो उन्होंने कर रखा था, जो उनको कर्मा बैक हो रहा है ना, वो बैक करना बंद कर दिया जाएगा। आपकी पॉज़िटिव एनर्जी चली जाएगी उनके तरफ। और आप ये याद रखिए जिधर आपकी एनर्जी जाएगी, डिवाइन दूसरी की तरफ जाएँगे। क्योंकि आपके साथ डिवाइन कनेक्ट है। तो आप अपनी एनर्जी जाने मत दो जब तक ये इंसान आ नहीं जाए, इसके लिए अपने दिल में रहम मत रखना। आप शायद सोचोगे ये बात कि मैम ये बात क्यों कह रही हो? क्योंकि आप ज़रा-सा भी रहम ले आओगे ना इस इंसान के लिए अपने दिल में, तो फिर इसकी हालात सुधर जाएगी। इसकी हालत सुधरनी नहीं चाहिए, इसको इसका कर्मा बैक मिल जाना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि आपके दिल में बस इतना ये होना चाहिए कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, इसके साथ अच्छा हो बुरा हो जो हो इसका ज़िंदगी ये समझे। मुझे ना इसके लिए अच्छा कुछ चाहिए, ना मुझे इसके लिए कुछ बुरा चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छा सोचोगे, तो फिर आपका दिल बोलेगा इससे बात कर लो, थोड़ा मैसेज कर लो, क्या है हाल पूछ लो, एकदम नहीं। ना तो अच्छा चाहिए, ना तो बुरा चाहिए। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था ना, वो तो बुरा चाहते थे, लेकिन आप उनके लिए सिर्फ़ ये बोलो ना तो मुझे उसके अच्छाई से मतलब है, ना तो उसको बुराई से मतलब है। वो जो हाल पे है, वो अपने हाल पे रहे, मुझे उससे कोई लेना-देना है। बस अपने आप को ये बोल-बोल के स्ट्रॉन्ग बनाते रहो कि आपको खुद से लेना-देना है, डीएम आ जाएँगे। उनके तरफ जाना मत, ठीक है? उनके तरफ बिल्कुल भी मत जाना, चाहे उनकी एनर्जीज़ कितनी भी सैड आए, कितनी भी सॉरी वाली आए, बट जाना नहीं है। क्योंकि जब तक वो इंसान खुद नहीं आपके सामने झुकेगा ना तब तक समझिए उनके ऊपर काम चल रहा है और जब तक काम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप जाके वहाँ रहना शुरू कर दोगे तो आप याद रखो थोड़े दिन में आपको वहाँ से फिर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहाँ जाओगे तो फिर आपको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। अब उसमें और कौन सा नया काम बाकी है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो हो सकता है कोई ऐसा इश्यूज़ आ जाए कि वहाँ से निकलना पड़ जाए आपको। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं, अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होने दो। जब हो जाएगा पूरा तब जाना। और जाने का ज़रूरत भी नहीं है तब वो खुद आ जाएगा। अभी उसको जो मिल रहा है ना जिनके ऊपर वो उछल रहे थे कि मेरे वेल विशर हैं, तुम चले जाओगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, दिख रहा है। दिख रहा है क्या बिगड़ रहा है इनका, सब बर्बाद हो रहा। सो आपके वेल विशर्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से आप इतनी हाई हो चुके हैं और उनके वेल विशर उनके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो आपने देख ही लिया होगा, कि उन्हें आपकी याद आ रही है। इससे बुरा दिन और क्या हो सकता था और इससे अच्छा एक वेल विशर क्या कर सकता था। सही कहा है, बहुत अच्छा। सो मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए बाबा।